जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने में उगाई जाने वाली चुनिंदा 12 हरी सब्जियों के बारे में, जो आपको यकीनन अच्छा प्रॉफिट आमदनी दिला सकती हैं। नवंबर महीना यानी दिन का जो टेम्परेचर है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का जो टेम्परेचर है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यदि नवंबर महीने पर चुनिंदा 12 हरी सब्जी को लगाते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। कौन सी सब्जी है जिसे आप नवंबर महीने पर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं, मिर्ची की खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं, करेला की खेती करते हैं या कोई भी बेल वर्गीय सब्जी की खेती आप करते हैं, तो क्रॉप कवर रो टनल को आप लगा सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर यदि बर्फबारी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जो फसल के पत्ते हैं वो जलने की समस्या आ सकती है। तो ज़्यादा सर्दी के दिनों पर अच्छा प्रॉफिट निकालने का जो मेन सिद्धांत है वह आप अपनी फसल को प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्टिव फार्मिंग आप जरूर कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉप कवर रो टनल को भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख सकते हैं। नवंबर महीने पर आपको कौन कौन सी सब्जी आपको लगाना चाहिए, इससे आपको अच्छा प्रॉफिट लाभ मिल सके, कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट इन सब्जियों से आप निकाल सकते हैं। तो पहले पैदान पर जो हमने सब्जी को रखा है वह ब्रोकली की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकली की खेती आप कर सकते हैं यदि आपकी भूमि दोमट भूमि है, सोइल है, अच्छी भूमि है। दोस्तों, आपको ब्रोकली की अगेती खेती अवश्य करना चाहिए, जिसके जो रेट हैं वो मेट्रो सिटी में या फिर 5 स्टार होटल में बहुत अच्छी इसकी डिमांड रहती है। यानी 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट आपको मिल जाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यानी बुआई के समय आपको इन खादों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे ब्रोकली की एक अच्छी उत्पादन निकालने के लिए गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली, SSP 50 किलोग्राम और MOP 25 किलोग्राम, इन सभी खादों का आपको बुआई के समय प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो जब आप बुआई कर रहे हो, यदि ब्रोकली की बेस्ट वैरायटी की बात करें जिसकी लाजवाब पैदावार है, फूल की साइज भी बढ़िया आती हैं और गहरे ग्रीनीज देखने के लिए मिलती हैं। ब्रोकली की टॉप वैरायटी जिसकी चमक क्वालिटी लाजवाब है, क्योंकि गहरे ग्रीनीज देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि किसान के साथ साथ जो कस्टमर हैं वह भी यह उनकी एक ही चाहत रहती है कि गहरी ग्रीनीज ब्रोकली को ही वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने के लिए और उगाने के लिए प्रयोग करना। तो ब्रोकली की बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करते हैं जिसकी चमक क्वालिटी बेस्ट है। पहले नंबर पर हमने रखा है सकाटा कंपनी की ग्रीन मैजिक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्लाउस की PTC F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। सकाटा कंपनी की साकी वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की बेस्टी वैरायटी को लगा सकते हैं। सेमिनिस कंपनी की सेविलियर F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग आपको 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यानी 10-10 ग्राम के 10 पैकेट आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाले हैं। 1 एकड़ में यदि आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी की जो डिमांड है वह अधिक होने का कारण है, उससे काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मेट्रो सिटी में या 5 स्टार होटल में सर्दी के दिनों में ब्रोकली काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, यानी 10 ग्राम सीड्स की कीमत 1000 रुपये से 1500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। कुछ वैरायटी की कीमत यानी कम और ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 1000 रुपये 10 ग्राम सीड्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो ब्रोकली की फसल लगभग 65 दिन में तैयार हो जाती हैं और जो सर्दी है ना उससे खासकर अक्सर हाई रेट देखने के लिए मिलते हैं। सिंचाई आपको स्प्रिंकलर से कम करना है, यानी फ्लड इरिगेशन से ज़्यादा सिंचाई करना है। बाकी स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई फसल पर कर सकते हैं। बाकी फ्लड इरिगेशन ब्रोकली के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो ब्रोकली की खेती आप नवंबर महीने पर यदि अगेती खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आमदनी होने वाली है। तो पर जो हमने सब्जी को रखा है हरी मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने पर यदि आप मिर्ची की खेती यदि करते हैं, क्योंकि आगे चलकर लगभग 60 से 65 दिन बाद बहुत अच्छी आमदनी मिलने वाली है। इस समय यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं तो फरवरी मार्च में आपको बहुत अच्छा लाभ मार्केट देखने को मिलने वाला है। यदि आप अभी मिर्च की खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करके मिर्ची का प्लांटेशन आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए। वेट विधि से ही आपको मिर्ची की खेती करनी चाहिए। यदि आप टपक सिंचाई से मिर्ची की खेती करते हैं तो सही समय पर आप स्प्रे शेड्यूल खाद यानी थ्रिप्स माइट्स या फंगस पर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, जो खाद शेड्यूल चलाते हैं, तो लगभग ये मान लीजिए 45 से 65 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। वो 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो मिर्ची की टॉप क्लास उत्पादन देने वाली वैरायटी है एडवांटा की AK47 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा VNR की 6013 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। या महिको की 923
13-19 वैरायटी को लगा सकते हैं। हाईवेज की प्राइड यानी 151 हाईवेज की सोनल जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लाइन से लाइन की दूरी आप 5 से 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। 1 एकड़ में आपको यानी 8000 पौधे लगाना चाहिए। जैसे कि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, लगभग 55 से 65 दिन के बाद लगभग वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मिर्ची की खेती आप कर रहे हैं तो व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में ही आपको अच्छा प्रॉफिट और लंबे समय तक आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो मिर्ची की खेती नवंबर महीने पर अवश्य करें। मिर्ची की खेती बेहतरीन सब्जी मानी जाती है। तीसरे पैदान पर जो हमने फसल को रखा है वह बीन्स। जी हाँ दोस्तों, बीन्स की खेती आप कर सकते हैं, जिसको लगभग कई नामों से जाना जाता है। जैसे बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फली बीन्स की खेती या फ्रेंच बीन्स की खेती आप नवंबर महीने पर अगेती खेती करके अच्छा प्रॉफिट और शानदार लाभ कमा सकते हैं। बीन्स एक जो लो बजट वाली फसल है, यानी कम लागत में बढ़िया आमदनी देती हैं। इसकी फली अंदर से ठोस, मुलायम, नरम होती हैं और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती हैं। इसलिए सर्दी के दिनों पर फली बीन्स की डिमांड हमेशा देखने के लिए मिलती हैं। यानी प्रमुख रूप से सर्दी की सीजन की फसल है, इससे बाजार भाव हमेशा बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। यानी कम खर्चे में किसानों की यह सब्जी है ना। यदि बेस्ट रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपये यदि आप इस समय बीन्स को लगाते हैं तो 50 से 60 रुपये किलो का रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आगे चलकर आपको 40 से 50 दिन बाद यदि ये तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं तो बेस्ट किस्म की बात करें, सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 500 रुपये में 1 किलो सीड्स आपको मिल जाएगा, यानी 500 रुपया केजी सीड्स हैं। अब फाल्गुनी वैरायटी है ना, इसके प्लांट की हाइट लगभग 1 फीट के आसपास होती है, यानी छोटी हाइट होती है। लेकिन सेमिनिस कंपनी की एक मुरालिदा वैरायटी आती है, इसकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास होती है। यानी जैसी मंडप विधि से यदि आप खेती कर रहे हैं, बेलवर की वैरायटी लगा रहे हैं तो बीन्स की मुरालिदा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि छोटे बीन्स की वैरायटी का चुनाव यदि आप कर रहे हैं तो फाल्गुनी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा और भी किस्में जैसे कलश की पूरा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलो सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बीन्स एक ऐसी फसल है जिसको आप लगाते हैं तो लागत कम और प्रॉफिट ज़्यादा देती हैं। तो इस समय आप बीन्स को लगा सकते हैं। मैदान पर जो हमने सब्जी को रखा है वह है हरे मटर की उन्नत खेती। यदि इस समय नवंबर महीने पर यदि आप मटर को लगाते हैं तो रोग बीमारी कम लगती हैं, उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। और इस समय मटर की खेती करने पर आपको ज़्यादा तो नहीं बल्कि ठीक ठाक उत्पादन और प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अधिक उत्पादन देने वाली टॉप वैरायटी के बारे में बात करें तो GS10 मटर को आप लगा सकते हैं, श्री 10 मटर को आप लगा सकते हैं, या AP3 मटर को लगा सकते हैं। PHM3, काशी, नंदनी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी AM7 वैरायटी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, काफ़ी लाजवाब वैरायटी हैं। तो 1 एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मटर की खेती आप कर सकते हैं। तो बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। बीज उपचार यदि आप बेस्ट फंगीसाइड से करते हैं तो पीलापन की समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप यदि बुआई करते हैं तो 20 से 25 रुपये के आसपास आपको यानी रेट देखने को मिलेगा। बेझिझक आप बुआई कर सकते हैं। मटर की फसल में पहली खाद जब आप बुआई से पहली बार खाद दे रहे हैं तो बायोजाइम है या फिर सीविड, इन दोनों में से किसी एक को 20 से 25 दिन की फसल में आपको ज़रूर देना चाहिए, ताकि फसल में हरियाली बनी रहे और अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। 5वें पैदान पर जो हमने सब्जी को रखा है फूलगोभी की उन्नत खेती यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, फूलगोभी को भी हमने शामिल किया है। फूलगोभी की खेती आप इस समय याद रखिए, नवंबर महीने पर यदि आप फूलगोभी की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। यानी 25 से 40 रुपये के बीच आपको रेट देखने के लिए मिल सकता है। फूलगोभी की खेती आप कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। एडवांटा की GS 85 वैरायटी को लगा सकते हैं। नामदारी सीड्स की 555 है, या सेमिनिस कंपनी की बर्फा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की धवल वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो 60 से 65 दिन में फूल गोभी की सब्जी फसल जो होती है वह तैयार हो जाती है। यानी 1 एकड़ में 100 से 120 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सर्दी के दिनों में फूलगोभी की खेती अगेती फूलगोभी
बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो फूल गोभी की फसल में ज़्यादा ठंड गिरती है तो कोई असर नहीं पड़ता है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर भी फूल गोभी सर्वाइव कर जाती है। नंबर 6, मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फेनोग्रीन फार्मिंग। तो मेथी की खेती आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि मेथी कम दिन की फसल है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिलाती है, यानी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं और ना के बराबर लागत लगती है। रेट आपको यदि 30-40 के भी रेट मिल जाते हैं तो दिन में तारे दिख जाने वाली बात है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली है। बाकी आपके एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। मेथी की खेती आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 30 से 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी थाइमेटिक खेती आप कर रहे हैं तो बीजों को उपचार अवश्य करें। यदि बीज उपचार करेंगे तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जमा अंकुरण काफ़ी शानदार होगा। नवंबर महीने पर मेथी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती हैं। ध्यान रखिए बहुत कम लागत लगती है, यानी 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत देखने के लिए मिल सकती है। आमदनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो मेथी की खेती आप अवश्य करें। बरसात पर जो हमने फसल लगी है यानी कम दिन में तैयार हो जाती हैं वो फसल है धनिया की उन्नत खेती। इस समय यदि आप धनिया की खेती करेंगे तो रेट है वो शानदार मिलने वाले हैं। इस समय यदि आप धनिया को उगाएंगे तो धनिया की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, यानी आरके रॉयल की बिल्स के नाम से आती हैं। इसके अलावा न्यूटेक की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, इंडो अमेरिकन की सुपर 30 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। कम समय में तैयार हो जाती हैं। 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। धनिया की खेती आपको नवंबर महीने में अवश्य करना चाहिए। धनिया की फसल कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने पर यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, यदि पौधे तैयार नहीं हैं तो नर्सरी तैयार नहीं है, यानी कर लीजिए जल्द से जल्दी पौध तैयार करके नवंबर महीने पर आप टमाटर को लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे रेट मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत ही शानदार रेट मिलने वाले हैं। टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सिजेंटा कंपनी की 100 वैरायटी को लगा सकते हैं, हरका रक्षक को लगाते हैं, सेमिनिस कंपनी की असल वैरायटी को आप लगा सकते हैं, या यूएस एग्री सीड्स की 1504 और 1057 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 से 70 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि टमाटर खेती आप कर रहे हैं तो मंडप विधि से तार बांस बंदाई करके आपको खेती करना चाहिए ताकि अच्छा प्रॉफिट आपको मिले। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, टमाटर की खेती करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। नवंबर महीने पर टमाटर की खेती अवश्य करें। नंबर 9, मूली की उन्नत खेती। मूली एक ऐसी फसल है, कम लागत वाली फसल हैं और काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं और प्रॉफिट काफ़ी अच्छी दिलाती हैं। यदि आप जल्दी तैयार होने वाली फसलों का चुनाव कर रहे हैं तो मूली को आप लगा सकते हैं, क्योंकि मूली की जो फसल है वह जल्दी तैयार हो जाती हैं और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बाकी अगेती मूली के बढ़िया रेट आपको मिलते हैं। तो इंडो सीड्स की स्वाति वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा विन सीड्स की जो माइनो सेली 109 नंबर आती हैं, इसको आप लगा सकते हैं। और सिजेंटा कंपनी के आइवरी वाइट को लगा सकते हैं। एडवांटा की ने वाइट F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। तो मूली की खेती आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि कम समय में यह फसल तैयार हो जाती है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बाकी आप बुआई कर रहे हैं तो गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे मूली का जो साइज है लाजवाब आपको मिलेगा। मूली की फसल में यदि पत्तियों को नुकसान पहुँचाने वाले इंसेक्ट का प्रकोप है तो बायर की सोलेमन है या सिजेंटा की प्रोक्लेम है, इन दोनों में से किसी एक कीटनाशक का आपको स्प्रे करना चाहिए। नंबर 10, पालक की खेती आप कर सकते हैं। पालक भी कम लागत में तैयार हो जाता है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिलाता है। तो पालक की खेती आपको जरूर करना चाहिए, बीज उपचार आप जरूर करें। नंबर 11, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, कड़वे करेले के जो बाजार भाव है हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हमारे किसान भाई यदि करेले की खेती इस समय करते हैं तो जो मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल तरीके से खेती कर सकते हैं। यानी करेले की खेती कुछ इस प्रकार से करते हैं, कुछ इस प्रकार क्रॉप कवर लगा करके सर्दियों में प्रोटेक्ट करने के लिए, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से करेले की खेती ढंग का रो टनल से सर्दी के दिनों पर करने पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए और आमदनी देखने के लिए मिलती है। आधुनिक खेती आप कर रहे हैं तो रेट आपको अच्छे मिलने वाले। बेस्ट वैरायटी की बात करें तो करेल की बेस्ट वैरायटी है VNR की आकाश वैरायटी है। सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैम्प वैरायटी को लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की 810, नून हेम्स की अमनश्री और हाईवेज की नूर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा की एक और वैरायटी आती है अस्मिता को, इस वैरायटी को लगा सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी या नज़दीकी खाद्य दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस समय यदि आप खेती करते हैं 60 से 65 दिन में फसल तैयार हो जाती हैं और बड़ी अच्छी आमदनी आपको दिला सकती है। करेले की खेती आप बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो क्रॉप कवर रो टनल को आप लगा सकते हैं, ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए सर्दी से प्रोटेक्ट करने।
नंबर 12 लौकी या कद्दू की उन्नत खेती, यानी कद्दू और लौकी यानी गोल वाली लौकी होती है उसकी खेती आप कर सकते हैं। कद्दू और लौकी जो फसल है बहुत अच्छी आमदनी आपको दिला सकती हैं। तो लौकी को आप लगा सकते हैं, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं जैसे आई सरिता है या फिर हनोना जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। लौकी की लाजवाब वैरायटी है। हमारे किसान भाई इन 12 सब्जियों को लगाते हैं। इसके अलावा एक और सब्जी है जो हमेशा 4-5 सालों से सर्दी के दिनों पर यानी 2-2.5 महीने बाद आपको अच्छे रेट दिला सकती हैं। यानी जनवरी महीने पर आप जनवरी फरवरी महीने पर अच्छा प्रॉफिट शिमला मिर्च से कमा सकते हैं। यदि शिमला मिर्च प्लांटेशन करते हैं तो शिमला मिर्च कैप्सिकम काफ़ी अच्छी आमदनी दिला सकती हैं। यदि सब्जी की खेती आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा इस पर शेड्यूल चलाते हैं। तो आपको शिमला मिर्च ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी लाजवाब रिजल्ट आपको नवंबर महीने पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप शिमला मिर्च को लगा सकते हैं या 12 चुनिंदा हरी सब्जियों में से किसी सब्जी को आप अवश्य लगाएं। वीडियो के माध्यम से हमने 12 हरी सब्जियों के बारे में बताया। जानकारी आपको